मेरा नाम मोहित ठाकुर है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी लंबाई 6 फुट 2 इंच है और मेरा वजन 80 किलो है। मुझे जिम जाने का और बॉडी बनाने का बहुत शौक है। मेरा रंग गोरा है, लेकिन बचपन से ही काफी शर्मीला किस्म का हूँ। 12वीं पूरी होने के बाद पापा ने मुझे बीटेक करने के लिए पंजाब के एक कॉलेज में मेरा दाखिला करवा दिया। मेरे पापा के एक दोस्त का लड़का भी वहीं पढ़ता है, तो उसी के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश से पंजाब पहुंच गया। कॉलेज पहुंचते ही मैं उस लड़के से मिला और फिर हॉस्टल में रूम वगैरह ढूंढकर उसमें शिफ्ट हो गया। कॉलेज का पहला दिन था। मेरी क्लास में एक से बढ़कर एक लड़कियां थी। उनमें ज्यादातर पंजाबन थी, इसीलिए वो लंबी चौड़ी थी। उनमें से तो कुछ के बॉयफ्रेंड पहले से ही थे और कुछ लड़कियां के नहीं थे। कॉलेज के पहले दिन का जोश ही ऐसा था कि सब अपने आप को 30 मार खां समझ रहे थे। कुछ लड़कियों ने मुझे भी लाइन दी, लेकिन मैं ठहरा शर्मीला लड़का, मेरी उनसे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। और ऐसे ही रोज का सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे मेरे कई सारे दोस्त बन गए और उनमें से लगभग हर किसी की गर्लफ्रेंड थी, सिर्फ मुझे छोड़कर। सभी लड़के अपनी अपनी कहानी बताते थे कि मैं अब तक 3 को, तो कोई कहता कि मैं 4 को। जब वो मुझसे पूछते तो मैं झूठ कह देता था कि मैंने भी कई बार किया है, पर असल में मेरी लड़कियों से बात करने में भी फत्ती थी। उन सभी लड़कों की बातें सुनकर मेरा भी दिल कचोट के रह जाता था। एक दिन की बात है, मैं अपने रूम में लेटकर सपनों में डूबा हुआ ख्याली पुलाव पका रहा था। तभी अचानक कोई मेरे रूम का दरवाजा जोर से खटखटाता है। मैंने तुरंत अपनी ख्याली दुनिया से उठकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा एक लगभग 5 फुट 6 इंच की एक औरत, जिसकी उम्र तकरीबन 25 या 26 साल होगी, झाड़ू लिए मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों को देखने पर पता चल रहा था कि उसका स्वभाव बहुत ही चंचल है। उसने बताया कि पुरानी काम वाली बाई दूसरे हॉस्टल में चली गई है, अब से वही साफ सफाई करने आया करेगी। दरअसल पहले वाली बाई एक 55.60 साल की महिला थी, जो अक्सर अपनी पगार को लेकर हॉस्टल के मैनेजर से बहस किया करती थी। शायद इसी वजह वो दूसरे हॉस्टल में चली गई थी। मैं ओके, कोई नहीं। बाई मुस्कुराती हुई बोली, आप थोड़ा रास्ता दो अंदर आने के लिए, मुझे सफाई भी करनी है। दरअसल मैं पूरा दरवाजा घेर कर खड़ा था। जब वो अंदर आई और पीछे मुड़ी तो, लेकिन तुरंत ही मैंने अपने जोश पे थोड़ा काबू किया और बेड पर बैठकर फोन चलाने के बहाने उसे देखने लगा। मैं ख्यालों में इतना डूबा हुआ था कि टाइम का पता ही नहीं चला और उसने पूरे कमरे की सफाई कर ली और जाने लगी। उसके जाने के बाद मैं उसके बारे में सोचने लगा। मैंने सोचा इससे बात करके देखनी चाहिए, शायद कुछ काम बन जाए। अगले दिन जब वो आई तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। शुरू में मैं बात करने में झिझक रहा था, लेकिन मैंने इधर उधर की बात करनी शुरू कर दी। मुझे पता लगा कि वो पाकिस्तान से आए पंजाबी परिवार से है। बातों बातों में मैंने उससे पूछ लिया कि क्या वह शादीशुदा है। उसने बताया उसकी शादी 4 साल पहले हो गई थी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। उसका पति बाहर काम करता है, वह सिर्फ खास त्योहार पर ही घर आता है। उसकी यह बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि अगर उसका पति बाहर रहता है तो उसका काम बन सकता है। कुछ दिन ऐसे ही बातों का सिलसिला चलता रहा। एक रविवार की बात है, कॉलेज की छुट्टी थी और मैं उस दिन सुबह देर तक सो रहा था। रूम में अकेले रहने के कारण ज्यादातर मैं ऐसे होकर ही सोता था। रोज की तरह उस दिन भी काम वाली बाई ने मेरा दरवाजा खटखटाया। गहरी नींद में होने के कारण मैं ये भूल गया था कि काम वाली बाई आई होगी और मैंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही काम वाली बाई अंदर घुसी, वह मेरे को देखकर भौचक्की होकर देखने लगी। वह मुझे देखकर हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी
उसकी हंसी देखकर मैं नींद से उठकर पूरा होश में आ चुका था। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने सॉरी कहते हुए मैं तुरंत हड़बड़ा कर आगे बढ़ा, तब वो बोली कोई बात नहीं, ऐसे ही बने रहो, अच्छे लग रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ बोलेगी। उसकी इस बात को सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया और बेड पर बैठ गया। मैं लगातार उसको देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा प्यार था। इधर उधर की बात करते हुए थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कॉलेज में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी? मैं बोला नहीं, मैं सिंगल हूँ। तब कामवाली बाई बोली, क्यों? तुम तो हैंडसम भी हो, फिर भी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन पाई? मैं थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, लड़कियों से मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, शायद इसीलिए। इस बात पर कामवाली बाई बोली, पर मुझसे तो तुम रोज बात कर लेते हो। मैं थोड़ा भ्रमित था कि वो ऐसा क्यों कह रही है। इतने में मैंने महसूस किया कि वो मेरे बेड के काफी करीब आ चुकी है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे ठीक सामने था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने तुरंत आगे बढ़कर हॉर्न दबा दिया। उसने थोड़ी तेज आवाज में बोली, यह क्या कर रहे हो तुम? मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकले। कुछ पल बाद मैं घबरा कर बोला, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। मेरे डरे और घबराए हुए चेहरे को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो बोली, मैं मजाक कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका था कि वह भी मुझसे। मैं मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, मजाक कर रही थी। वो बोली, हाँ, और तुम्हारे चेहरे को तो देखो, कितना डर गए थे। थोड़ी देर बाद उसने मुझे कहा, अभी सही वक्त नहीं है, अभी मुझे काम करने जाना है, वरना किसी को शक हो जाएगा। मैं उससे छोटे बच्चों की तरह जिद करने लगा, प्लीज एक बार। मेरे बहुत बार कहने पर वह बोली, ओके बाबा। फिर वो बोली, कल मैं जल्दी आऊंगी, तब ये सब करना। मैं बोला, पक्का ना? वह बोली, हाँ बाबा पक्का। मैं बेसब्री से अगले दिन का इंतजार कर रहा था। जैसे तैसे मैंने पूरा दिन काटा, ऐसा लग रहा था एक दिन 1 साल के बराबर हो। आखिरकार अगला दिन आया और मैं नहा धोकर उसका इंतजार कर रहा था। जैसा कि उसने कहा था कि वह जल्दी आएगी, उसने वैसा ही किया। जब वह मेरे कमरे में आई तो उसके पास से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके कमरे में घुसते ही मैंने सबसे पहले कुंडी लगाई और मैंने उसके सारे अरमान को पूरा किया। फिर वो सब के बाद उसके चेहरे पर मैं खुशी महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।